ब्राह्मण राजा, मैं क्षत्रिय कुल का त्राही हूँ, एक वर्षी ब्रह्मचारी, यति क्रोधी और निर्मोही हूँ। मेरे श्लोह कुल्हारे ने लोहू की नदी बहा दी है। राजा के छोकरे ऐश्वर्य भूमि पर कई बार क्षत्राणी राज बना दी है। राजा के छोकरे अब इस फरिशे को तो भी लोग की तरह यह कौन चाटने वाला है। बस मुनिवर, इसी फरसे से सुरों का स्वर्ग द्वार खुला, हल्दी के एक काठी पे परसट्टे का बाजार खुला। अब बीत चुकी जिसकी बहार, यह शस्त्र आपका गुट्ठल है। फरसे में नहीं प्रबलता जो बूढ़ी बाड़ी में बल है। क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे हो? बलिहार आप तो भूखों से उदयांचल पर्वत उड़ा रहे हो। हम उस माई के लाल नहीं हुए जो हवा से डर जाए। वह छुई मुई का पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाए मुनिवर, जो छूने से मुरझा जाए। और राजा का छोकरा दूध मोहे सुन रहा है, दूध मोहे पड़े से ऐसी छोड़ नहीं था। रुलाएगा यह फरसा, कर देगा खट्टा दांत्य भी, और शायद खाएगा फरसा। उदंड बालक बच्चा है तो बच्चा ही रहेगा। क्यों मेरे कर से मेरे हाथों तू मरना चाहता है? कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। आय कौशिक मुनि जी, इस उदंडी बालक की चपलता को देख रहे हो, ऐसे समझाओ, नहीं तो यह क्षण में काल का ग्रास बन जाएगा। तेरे हाथों से मारा जाएगा मुझे। लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। हे मुनिवर, आपका यश और आपका कीर्ति कौन नहीं जानता है? यह संसार जानता है। हे मुनिवर, आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मुझे चले जाओ। छाती से छाती विदृढ़ होती हो तो छाती पे हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। धनुष अगर टूट जाने का दुख हो तो मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो, और व्याख्यान सुनाना हो तो सुना लीजिए मुनिवर, सुना लीजिए। अब यह फरसा इसको छोड़ना है। वचन कठोरा परस सुधार धर्यो कर घोरा। कौशिक सुनहु कौशिक कहा क्षमी अपराधो, बाल दोष गुण गणहीन साधु। परशुराम भगवान परसा उठा के बढ़े, आज तेरा अंत अवश्य होगा। विश्वामित्र जी गए, कहने लगे प्रभु, बड़े लोग छोटे छोटे बच्चों के इस अपराध को ध्यान नहीं देते, ये बालक है। परशुराम भगवान रुक गए। फिर राम जी ने जाकर परशुराम भगवान के सामने नतमस्तक होते हुए और मनाने लगे। कौशिक मुनि जी, इसे समझाओ, मेरा यश, मेरी कीर्ति, मेरा प्रताप इस उदंड बालक को भली बात समझाओ, इसे मेरे नजरों से दूर कर दो। हे मुनिवर, अब हमारे गुरुदेव क्या बताएंगे? हे मुनिवर,
आपका यश, आपकी अनाथ कीर्ति करहु बालक पर छोड़। अनाथ करहु बालक पर हे प्रभु, आप तो सहज सुजान हैं भगवान। यह तो बालक है, बच्चों की बातों पर ध्यान मत धरिए ना। यह हमारा लक्ष्मण, इसका दोषी क्या है प्रभु? यह हमारा लक्ष्मण सब प्रकार से निर्दोषी है। दोषी तो यह राम है, जिसके हाथों से शिवधनुष का खंडन हुआ है प्रभु। जो दंड देना चाहे इस राम को स्वीकार है नाथ, परंतु हमारे लक्ष्मण को बालक समझकर क्षमा करें प्रभु। यह बालक है नाथ। कह मुनि राम जाय ऋषि कैसे। कहो राम, अब आप ही बताओ कि मेरा क्रोध किस प्रकार से शांत होगा। हे भगवान, कहो। श्या मुझे क्षमा करें, श्या दंड दे। जिस प्रकार से आपका क्रोध शांत हो, श्री राम अपने शीश को आपके चरणों में झुकाए हुआ है प्रभु। जो दंड देना चाहे इस राम को स्वीकार है भगवान। राम जी नतमस्तक होकर झुक गए। परशुराम ने विचार किया अब इस पर प्रहार कैसे किया जाए। तब कहने लगे, छल तज करहु समर शिव द्रोही, बंधु सहित न तमारऊ तो ही। राम, आदेश नाथ। तूने छल को त्याग कर, अपने अहंकार को त्याग कर मुझसे युद्ध करना होगा, नहीं तो आज मेरे हाथों तुम दोनों भाइयों का सर घर से अलग कर दूंगा। शिव का बिना का खंडन किया है, इसलिए तुम शिवद्रोही हो। वैसे युद्ध करो राम, नहीं तो आज तुम दोनों भाई मेरे हाथों मारे जाओगे। राम जी कहने लगे, प्रभु बताइए ऐसा कौन है संसार में ही नहीं त्रैलोक में जिससे हम डर जाए। काल भी सामने हो तो हम अपना धर्म समझकर युद्ध करते हैं, परंतु हम डरते हैं तो ब्राह्मण से। विप्रवंश कै अस प्रभुताई, अभय होय जो तुम ही डेराई। हे भगवान, आप मुझे बार बार युद्ध की चुनौती दे रहे हैं, तो कोई मुझे रण युद्ध में ललकारे तो मैं अपना क्षत्रिय धर्म समझकर उससे अवश्य युद्ध करता हूँ, वह चाहे स्वयं काल ही क्यों न हो। परंतु हम रघुवंशियों में यह भी नियम है, गौ, ब्राह्मण और स्त्री पर प्रहार नहीं करते। आप तो ब्राह्मण हैं, आप तो हमारे लिए सदैव पूजनीय हैं, तो मैं आपसे युद्ध कैसे कर सकता हूँ प्रभु? सुन मृद गूढ़ बचन रघुपति, भरे पगला प्रसूधरमति। कहीं सचमुच में वो विष्णु अवतारी तो नहीं। राम, परशुराम भगवान ने विचार किया कि ये गूढ़ बातें हैं, ऐसी बात तो विष्णु भगवान किया करते थे हमसे कभी। ये धनुष उन्हीं की है और ये विष्णु का अवतारी है, तो ये धनुष उन्हें दे करके अपना संदेह दूर करेंगे। राम, इस धनुष को मैं 9 गुना चढ़ाया करता हूँ, 11 गुना चढ़ा दोगे तो मेरा संशय दूर हो जाएगा। राम, देत चाप आप ही चली गए, परशुराम मन विस्मय भय। देत चाप आप ही चली गए, परशुराम मन विस्मय भय। हे भगवान, आपको पहचान नहीं पाया, क्रोध में आपको बहुत कुछ कहा। भगवान, आपने चरणों का दास या सेवक समझ के मुझे क्षमा करना भगवान। हे प्रभु,